और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैनाती की गई, इस डेवलपमेंट के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से मोहसिन नकवी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, उन्हें नैब ज़दा कहा गया। लेकिन आज एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जितने भी इल्ज़ामात मोहसिन नकवी पर लगाए गए, उन तमाम इल्ज़ामात से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और पूरी PTI ने मोहसिन नकवी को क्लीन चिट दे दी है। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी को क्लीन चिट दी है, तो दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अपनी इस बात पे डट गए हैं कि वो मोहसिन नकवी को किसी किस्म की क्लीन चिट नहीं देने जा रहे। जो इल्ज़ामात हैं वो मोहसिन नकवी पे हैं, उन इल्ज़ामात से मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात अब से कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि पंजाब की असम्बली 14 जनवरी को तहलील की गई, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली 18 जनवरी को तहलील की गई और इमरान खान की जानिब से बार बार रिजर्वेशन का इजहार किया जा रहा है, मुतालबात किए जा रहे हैं कि दोनों सूबों के गवर्नर की जानिब से इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान नहीं किया जा रहा। और कल असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि गवर्नर जो हैं वो इंतखाबात की तारीख़ देने में जो ताख़ीर कर रहे हैं, दरअसल वो आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो रहे हैं। आज इस सिलसिले में नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने तारीख़ ना देने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। एक आइनी दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है असद उमर की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नर जब असम्बली तहलील होती है सूबे की तो वो आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख़ देने का पाबंद होता है। दरख्वास्त में कहा गया है कि गवर्नर पंजाब मियाँ बलूग़र रहमान अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे। तारीख़ का ऐलान ना करके गवर्नर पंजाब आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। और आगे कहा गया है कि तारीख़ का ऐलान करने में जो ताख़ीर की जा रही है, इस ताख़ीर से जो सूबे में इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के इंतज़ामात करने हैं उन अरेंजमेंट में दुश्वारी आ सकती है, उसमें रुकावटें आ सकती हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट से इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि गवर्नर को पंजाब में इंतखाबात की तारीख़ देने का हुक्म दिया जाए। गवर्नर ये तारीख़ दें कि 90 रोज़ के अंदर पंजाब में इलेक्शन होने हैं। 15 अप्रैल की डेडलाइन है, 14 अप्रैल की डेडलाइन है, उससे पहले इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान किया जाए। अब देखते हैं कि ये दरख्वास्त जिसमें गवर्नर पंजाब को असद उमर साहब ने फ़रीक बनाया है, कब लाहौर हाई कोर्ट टेकअप करके और कब इसके ऊपर जो है वो नोटिस किए जाते हैं, कब इसे पजीराई बख्शी जाती है। इसके अलावा नाज़रीन डाटा लीक, जो कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का FBR का डाटा लीक हुआ, उस पर एक ख़बर जो है अहमद नूरानी साहब ने अमेरिका से अपनी वेबसाइट फैक्ट फोकस पे शाया की। इस खबर के नाज़रीन पब्लिक होने के बाद 3 सरकारी मुलाजमीन जिनका FBR से ताल्लुक़ था, शहजाद नियाज़, अरशद अली और अदील अरशद को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, अदील अशरफ को गिरफ़्तार किया गया। अब आज इस केस की समाअत हुई है और तीनों मुल्ज़मान की जज आज़म खान मुतलका अदालत के जो जज थे, उन्होंने 50,000 के मचलकों के एवज़ जो है डाटा लीक के तीनों मुल्ज़मान की जो ज़मानतें हैं वो एक्सेप्ट कर ली हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब का जिस्मानी रिमांड तो आज अदालत ने रद्द कर दिया और फिर उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशल भी कर दिया गया। लेकिन जैसे ये जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई, उसके फ़ौरी बाद उनके भाई फैसल चौधरी ने ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी। अब ये ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर भी एक छोटा सा ड्रामा कह लें या आप ये कह लें कि ये तय नहीं हो पा रहा था कि कौन सी अदालत जो है फवाद चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत करेगी। पहले यह दरख्वास्त नाज़रीन जज ताहिर महमूद साहब की अदालत में दायर की गई। उन्होंने कहा कि यह दरख्वास्त जो है मुतलका थाने का मजिस्ट्रेट यानी राजा वकास अहमद साहब सुनेंगे। यह भी दरख्वास्त जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा वकास अहमद की अदालत में दायर की गई, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो दायरा अख्तियार नहीं बनता, आप मुतलका फ़ोरम पे जाएँ, मुतलका फ़ोरम से फवाद चौधरी की ज़मानत की दरख्वास्त करें। तो यहाँ से भी इनकार हो गया। 2 जज साहबान ने यह दरख्वास्त ज़मानतें सुनने से इनकार कर दिया। इवन के जिन जज साहब ने फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया, प्रोसिक्यूशन की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा को मुस्तरद किया, उन्होंने भी दरख्वास्त ज़मानत को सुनने से इनकार कर दिया, जो कि लीगली बिल्कुल ठीक बात थी। इसके बाद नाज़रीन ये मामला पहुँचा जज फिज़ान हैदर गिलानी साहब की अदालत में और जब ये जज साहब की अदालत में मामला आया तो जज साहब ने जो दरख्वास्त में कहा गया था कि फवाद चौधरी के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, गलत मुकदमे में फवाद चौधरी को नॉमिनेट किया गया है,
सिर्फ फवाद चौधरी को हरासा करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए ये मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, तो लिहाजा उनकी जो ज़मानत है वो एक्सेप्ट की जाए। तो जज साहब ने इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो कल के लिए नोटिस कर दिए हैं, यानी कल प्रोसिक्यूशन और जो इस केस के मुतल्लिका तफ्तीशी हैं जो फवाद चौधरी से इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, उन्हें नोटिस करके रिकॉर्ड के साथ जो है वो तलब कर लिया है। और लग ये रहा है कि कल हो सकता है कि फवाद चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत पे फ़ैसला हो जाए, और कल अगर ना हुआ तो मामला कोई 3 से 4 दिन से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे इतवार है, पीर या मंगल तक जो है वो फवाद चौधरी साहब की ज़मानत दरख्वास्त का जो है फ़ैसला हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को कैसे क्लीन चिट दी है। आज नाज़रीन 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं। एक दरख्वास्त तहरीक-ए-इंसाफ और असद उमर की जानिब से मुश्तरका तौर पर दायर की गई है, और दूसरी दरख्वास्त साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने दायर की है। जो PTI ने दरख्वास्त दायर की है नाज़रीन, ये 19 सफ़ात की दरख्वास्त है, जिसे ड्राफ्ट किया है इम्तियाज़ सदीकी साहब ने, लाहौर से वकील हैं। जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें आई थी, सोमोटो नोटिस लिया गया था, उसमें भी इम्तियाज़ सदीकी साहब जो है इमरान खान साहब की वकालत कर रहे थे। इस दरख्वास्त में नाज़रीन PTI ने वफाक को फ़रीक बनाया है, पंजाब को फ़रीक बनाया है, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को, और जो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, मोहसिन नकवी और इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान को फ़रीक बनाया गया है। अब इस दरख्वास्त के मंदरजात क्या हैं, मंदरजात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और इस पूरी डिटेल में जो मतन है PTI की दरख्वास्त का, ये मैं आपको अभी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन आपने जहन में रखना है कि जब मोहसिन नकवी की तैनाती हुई थी, जब मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला के लिए नॉमिनेशन नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी की जानिब से दी गई थी, तो तहरीक-ए-इंसाफ और परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ ये था, अपॉइंटमेंट से पहले, अपॉइंटमेंट के बाद, कि ये नैब ज़दा हैं। इन्होंने 2009 में प्ली बारगेन की है, 35 लाख रुपए नैब को दिए हैं, तो ये पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, यानी पंजाब के निगरान वज़ीर आला नहीं बन सकते। और ये भी PTI की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि ये आसिफ अली ज़रदारी, इमरान खान साहब ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया था कि ये शरीफ ख़ानदान और आसिफ अली ज़रदारी के फ्रंट मैन हैं, तो ये इन्हें कैसे जो है निगरान वज़ीर आला लगाया जा सकता है। अब ये जो दरख्वास्त का मतन है PTI का, ये मैं आपको पढ़ के अभी बताऊँगा, सुनाऊँगा। इसमें आप देखिएगा कि पूरी दरख्वास्त में ये जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इन इल्ज़ामात का रत्ती बराबर भी किसी जगह जिक्र नहीं किया गया कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी नैब ज़दा हैं, वो प्ली बारगेन करने के बाद, वॉलंटियर रिटर्न करने के बाद निगरान वज़ीर आला नहीं बन सकते थे, और उनका शरीफ ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है, उनका ज़रदारी ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है, इसका ज़रा बराबर जिक्र नहीं किया गया। इस दरख्वास्त में नाज़रीन पहले कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं, एक 2021 का, 2022 का, उन फैसलों का हवाला दिया गया है, और ये फैसलों का हवाला देने का जवाज़ ये है कि दरख्वास्त में कहा गया है कि यह मामला इस नोयत का है जिस पर समाअत जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, यह मामला किसी हाई कोर्ट में ले जाके जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में कहा गया है कि जो निसार दुरानी है इलेक्शन कमीशन के मेंबर, उनके खिलाफ रेफरेंस जो है मिसकंडक्ट का, वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है, और वो डिस्क्वालीफाई करते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर के तौर पर। आगे कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट जो है वो आइन के आर्टिकल 209 के मुनाफी है, और ये क्योंकि कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 209 के मुनाफी है, तो एक फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। दूसरा जो दायरा अख्तियार कहा गया है कि इस मामले के ऊपर जो अख्तियार समाअत है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बनता है। दरख्वास्त में कहा अदम एतमाद जो इमरान खान साहब के खिलाफ आई, उसका जिक्र किया गया कि कैसे अदम एतमाद की तहरीक आई, वो कैसे कामयाब हुए, PTI के कितने मुनर्रिफ अरकान थे, और जो इत्तेहादी जमातें थी वो इमरान खान साहब का किस तरह से साथ छोड़ गई, इसका भी जिक्र किया गया है। और आगे कहा गया है कि हुकूमत की तब्दीली के बाद जब हुकूमत की तब्दीली हुई, इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल था, 3 मेंबरान थे चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ, लेकिन जब हुकूमत की तब्दीली हुई तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, और अख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने राजा रियाज जो कि PTI के मुनर्रिफ रुकन थे, डिफेक्टर थे, उन्हें अपोजिशन लीडर जो है वो बना दिया गया, और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि राजा रियाज को PTI के मुनर्रिफ अरकान की सपोर्ट हासिल थी जो कि डिफेक्टर थे, और आगे कहा गया है कि राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाना आइन के साथ एक फ्रॉड है। अब ये आइन के साथ जो फ्रॉड हुआ, राजा रियाज को जो अपोजिशन लीडर बनाया गया, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 10 माह के बाद ये बात याद आ रही है, यानी अप्रैल में राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाया गया था, आज जाके तहरीक-ए-इंसाफ को ये बात याद आई है कि ये तो आइन के साथ फ्रॉड हुआ है। और जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि वो गैर आइनी थी, गैर कानूनी थी, क्या वो आइन के साथ फ्रॉड नहीं था। आगे नाज़रीन चल के कहा गया है कि ये जो पूरा अमल था राजा रियाज को अपोजिशन लीडर तैनात करने का, ये एक फेक प्रोसेस था।
वज़ीर आज़म और फिर अपोजिशन ने जब राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना दिया गया, इन्होंने मिल के मुशावरत की और इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान बाबर भरवाना और इकरामुल्लाह खान को जो है इलेक्शन कमीशन का मेंबर जो है वो तैनात किया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि मेंबरान की यानी इलेक्शन कमीशन की मेंबरान की जो तकरीर का ये जो अमल था ये गैर आइनी था और इसमें पीटीआई को नॉन सूट कर दिया गया। अभी पीटीआई तो खुद इस्तीफे दे के बाहर चली गई थी, किसी ने ज़बरदस्ती तो तहरीक इंसाफ को नॉन सूट नहीं किया था। पीटीआई से तो पहले कहते रहे कि आप असम्बली में वापस आएँ, लेकिन पीटीआई कहते थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अमेरिका की बनाई हुई हुकूमत है, ये गद्दार हैं, ये अपना मीर जाफ़र है, मीर सादिक हैं, इनके साथ हम नहीं बैठेंगे। और फिर बाद में जब स्पीकर साहब तलाश करते रहे पीटीआई के लोगों को, वो मिल नहीं रहे थे इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफ़े कबूल करना शुरू किए तो फिर पीटीआई की दौड़ें लगी और कह रहे थे कि ना हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना किए जाएँ। आगे नाज़रीन दरख्वास्त में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने फ़ॉरेन फंडिंग का फैसला पीटीआई के खिलाफ दिया, लेकिन दीगर सियासी जमातों के माली मामलात की स्क्रूटनी का ताहाल ईसीपी की जानिब से फैसला नहीं किया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया। जब वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी वाला केस था, चीफ साहब ने उनसे पूछा इलेक्शन कमीशन से कि अगर नए इंतखाबात हों तो आप कब इलेक्शन करवा सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 7 माह तक तो करवा नहीं सकते, हल्का बंदियाँ होनी है। तो इलेक्शन कमीशन के उस बयान का जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया। और आगे कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को गैर कानूनी तरीके से लगाया। फैसल वाडा ने समा टीवी के प्रोग्राम नदीम मलिक के साथ प्रोग्राम में कहा कि मोहसिन नकवी जो है वो निगरान वज़ीर आला के सबसे फेवरेट जो है वो कैंडिडेट हैं। और आगे कहा गया है कि मोहसिन नकवी की तकर्री आइनी जो एक प्रोसेस था उसके बरखिलाफ़ हुई है। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला क्यों किया गया, उसको क्यों तरजीह दी गई, बाकी जो कैंडिडेट थे कोई फ़ैसला, कोई वजूहात जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं दी गई। और आगे कहा गया है कि निगरान वज़ीर आला के पास ज़रूरी ज़हानत जो होनी चाहिए, जो तजर्बा होना चाहिए, जो खसूसियात होनी चाहिए, जो इंतज़ामी अमूर का तजर्बा होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक तजर्बा होना चाहिए, मोहसिन नकवी के पास ऐसा कोई तजर्बा नहीं था। लेकिन जो पीटीआई ने कैंडिडेट दिए थे, नासिर सईद खोसा हो गए, उसमें अहमद नवाज सुखेरा हो गए, उसमें जो नवीद अकरम चीमा का नाम दिया गया, कहा गया है कि उनके पास ये तमाम रिक्विज़िट जो है वो तजर्बा मौजूद था। अब यहाँ पे बंदा बात करे जो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी के पास सिर्फ सहाफ़त का तजर्बा है, वो निगरान वज़ीर नहीं बन सकते थे क्योंकि इलेक्शन करवाना है तो वो साफ़ शफाफ इलेक्शन कैसे करवाएंगे। तो नजम सेठी के पास भी ऐसा कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन वो निगरान वज़ीर आला बने थे और इस पर खान साहब को कोई एतराज़ भी नहीं था। लेकिन वो एतराज़ तो फिर खान साहब ने बाद में निकाला कि 35 पंचर लगाए, लेकिन 35 पंचर के बयान से भी खान साहब ने कैसा यू टर्न लिया कि वो मेरा सियासी बयान था। आगे नाज़रीन कहा गया है कि मोहसिन नकवी इसलिए मोहसिन नकवी की तकर्री आइनी मैंडेट के बरखिलाफ़ है। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर बनाने का एक ज़रा सा भी जवाज़ नहीं था। इलेक्शन कमीशन जानिबदार है जिसे गैर जानिबदार होना चाहिए। मोहसिन नकवी की तकर्री ने इलेक्शन कमीशन के साथ यानी मोहसिन नकवी ने अपॉइंट होने के बाद इलेक्शन कमीशन के साथ साज़बाज करके ब्यूरोक्रेसी में तबादले किए हैं और ये तबादले पीटीआई के वोटर को डराने के लिए, उनको ख़राब करने के लिए किए गए हैं। और आगे कहा गया है जो इस्तदा की गई है कि राजा रियाज का नोटिफिकेशन जो कि अपोजिशन लीडर का था उसको गैर आइनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जिसमें बाबर भरवाना साहब, इकरामुल्लाह खान, उनकी तकर्री को, उनके नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार दिया जाए और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तकर्री का नोटिफिकेशन भी सेटिस्फाइड किया जाए। लेकिन ये फैसला करने से पहले जितने दिन अदालत में समात रहती है, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला इक़दामात उठाने से, फ़ैसले करने से, निगरान वज़ीर आला बनाने से, यानी कोई भी फ़ैसला करने से, तमाम इक़दामात करने से जो है वो रोक दिया जाए, यानी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की गई है। अब शेख रशीद साहब ने आज जो दरख्वास्त दायर की है उसमें मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतर दरख्वास्त जो है ड्राफ्ट की गई है। सरदार राज़िक उनके वकील हैं, जिसमें 9 सफ़ात की दरख्वास्त में वज़ारत कानून को, इलेक्शन कमीशन को, पंजाब को और मोहसिन नकवी को फ़रीक बनाया गया है। और जो पीटीआई के एलिगेशन थे, जो बयानिया था, वो सारा का सारा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस पटिशन के ऊपर मोहसिन नकवी साहब फारिग हो जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो शेख रशीद साहब ने दरख्वास्त दायर की है, जो इल्ज़ामात पीटीआई लगा रही थी, परवेज़ इलाही साहब लगा रहे थे, उन तमाम इल्ज़ामात का इस दरख्वास्त में शेख साहब ने जिक्र किया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन शेख साहब अपनी दरख्वास्त में कहते हैं कि जरदारी और शेख ख़ानदान के साथ मोहसिन नकवी के करीबी ताल्लुकात हैं। करीबी ताल्लुक की वजह से मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला लगाया गया। अच्छा, ये भी अजीब बात है कि निगरान वज़ीर आला की तैनाती शेख रशीद साहब चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि शेख साहब पंजाब असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ते, शेख साहब सिर्फ कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने दायर कर दी। वैसे इस दरख्वास्त, ये जो मोहसिन नकवी की तकरीर को चैलेंज किया गया है, इस पर जो दरख्वास्त हक़ दावा बनता था वो नाज़रीन पार्लिमानी कमेटी जो पीटीआई के 3 मेंबरान थे, राजा बिशारत थे, मियाँ असलम इकबाल साहब थे, एक और रुकन थे, उनका ये हक़ दावा ज़्यादा बेहतर था कि वो दायर करते तो ज़्यादा बेहतर एक दरख्वास्त हो सकती थी। अच्छा, शेख साहब आगे कहते हैं
कि ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नैब ज़दा हैं, नैब से सज़ा याफ्ता हैं। इन्होंने प्ली बारगेन की, यानी वॉलंटियर रिटर्न किया और करप्शन की रकम वापस की। और सज़ा याफ्ता शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक अवामी ओहदा नहीं रख सकता। और इस दरख्वास्त में न सिर्फ मोहसिन नकवी की तकर्री को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने का भी इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए। देखते हैं, दोनों दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं। PTI की शेख रशीद की, ये कब इंटरटेन होती हैं और क्या फ़ैसला आता है। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हमें नाज़िर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।